वैसे ही ध्यान में डुबकी लगाएंगे तो अशुद्धियाँ अपने आप धुलती जाएगी। एनीवे, करण शक्ति ऊर्ध्वीकरण ध्यान में ऊर्जा को घनीभूत करके आज्ञा चक्र में लगा दो तो धीरे 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 आपको अनुभव होने लगी निर्णय शक्ति स्पष्ट हो, डिसीजन पावर जिसे कहते हैं। त्वरित निर्णय शक्ति, शीघ्र निर्णय शक्ति आप में विकसित हो रही है। इतना ही नहीं, परंतु आपके जो निर्णय होंगे वह शुद्ध होंगे, आपके निर्णय कल्याणकारी होंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य करने का ढंग बदलता जाएगा। कोई पूछे ना कि इस ध्यान से क्या होगा, तो मैं बता रही हूँ कि इस ध्यान से क्या होगा। आप जो भी आदेश करेंगे किसी को, तो उस आदेश में भी स्पष्टता होगी, उस आदेश में अहंकार काम नहीं करेगा, परंतु आपकी दिव्य शक्ति काम कर रही है, ऐसा आपको लगेगा। आपके आदेश भी बिल्कुल स्पष्ट होंगे, आपके आदेश ईगो पर नहीं खड़ा होगा, अज्ञान पर नहीं खड़ा होगा, परंतु आत्मा की आवाज़ पर, सत्य पर खड़ा होगा आपका यह आदेश। ये आपको इस ध्यान में अनुभव होगा। तो भाइयों, माताओं, शांत और एकांत स्थान में बैठो। यह ध्यान कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, शरीर के साथ भी नहीं, चित्त के साथ भी नहीं। शांत और एकांत स्थान में बैठो, शरीर और श्वास को शांत होने दो, पूर्ण रूप से पूरा समय लो। जब आपको लगे कि शरीर स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, आपकी श्वास की गति शांत हो रही है, इसके साथ साथ मन भी तैयार हो रहा है ध्यान के लिए, इर्द गिर्द में कोई विक्षेप खड़ा करे ऐसा माहौल नहीं है, तो ऐसे शांत और एकांत स्थान में बैठो। शरीर, श्वास और मन जब स्थिर होने लगे तो शरीर को अनुकूल हो ऐसा आसन लगाओ, ताकि आप ज़्यादा समय तक प्रयोग कर पाओ, बार बार प्रयोग कर पाओ। स्थिर होकर बैठो। दोनों हाथ की अंगुलियों को धीरे से आंखों पर लगाओ। अंगूठे के द्वारा कान के छिद्रों को बंद कर दो। ये दोनों अंगुलियों से धीरे से नासिका को दबाओ। नासिका को दबाने से पहले गहरी सांस लो थोड़ी देर के लिए, ताकि फेफड़ों को, शरीर के अवयवों को पूरा शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि शरीर और इंद्रियां ध्यान प्रयोग में आपका सहयोग कर पाए। खूब धैर्य रखो, खूब धैर्य रखो। अगर सांस भर जाती है, थक जाते हो आपको अभ्यास नहीं है, या आपके फेफड़े को अभ्यास नहीं है पूरी तरह से खुलकर सांस भरे रखने का, और आप थक रहे हो, तो कोई बात नहीं, नासिका को खोल दो। 2 क्षण से शुरू करो, धीरे 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 क्षणों को बढ़ाते जाओ, फिर 5 क्षण, 10 क्षण, सेकंडों में से मिनटों तक का अभ्यास होगा। और ध्यानी लोग घंटे भर भी इस ध्यान को कर सकते हैं।
कर सकते हैं। परंतु आप हारना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोशिश छोड़ देनी नहीं है। मुझे पता है बहुत जल्दी आप नासिका खोल देने वाले हैं। दोबारा शुद्ध हवा के द्वारा फेफड़ों को भर लो। फिर से कोशिश करो। 5 सेकंड के लिए पहले रुक पाए हो तो दूसरी बार 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, जैसे 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 अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और आपकी सारी शक्ति घनीभूत होकर आज्ञा चक्र की ओर आ रही है। ऐसा तीव्र भाव करना है। केंद्र में श्वास को रोकने की धारणा नहीं है। याद रहे, कुछ गलत मत कर लेना। केंद्र में है, सारी शक्तियों को संजोना है। यहाँ सारी शक्तियों को आज्ञा चक्र में केंद्रित करना है। इस बात का विस्मरण न करें। जैसे जैसे शक्तियाँ यहाँ केंद्रित होती जाएगी वैसे वैसे अपने आप कुंभक का समय बढ़ता जाएगा। अर्थात अपने आप नासिका को आप ज़्यादा समय के लिए बंद रख सकते हैं। अपने आप श्वसन की जो अक्रिया है उसमें स्थिरता आएगी। और माताओं, भाइयों, मैं कह सकती हूँ कि एक दैवी शक्ति का आविर्भाव होने लगेगा आप में। आप एहसास करने लगेंगे, आपको रियलाइज होने लगेगा। और मैं कहूँ कि देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में जिस शक्ति को धी, धृति, गति, मेधा, कांति, क्रांति आदि शब्दों से नवाजा गया है, बस वही शक्ति है जिस शक्ति का आप करण शक्ति ऊर्ध्वीकरण ध्यान में अनुभव करते हैं। तो धी, धृति, क्षमा, स्मृति, गति, विद्या, मेधा, स्वधा, उन सब का आप अनुभव कर लो। इस विधि के द्वारा परमात्मा आपको सफलता दे, ऐसा आशीर्वाद के साथ मैं महर्षेश्वरी देवी यहाँ आज मेरी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।